बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगता है कि फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ गया उसके बाद में आपको केवल और केवल पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल वाला सर्टिफिकेट है वही चाहिए होता है और आपको सीधी ज्वाइनिंग मिल जाती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो मेरिट में टॉप करने के बावजूद भी आपकी ज्वाइनिंग रद्द हो जाती है। इससे आपको कैसे बचना है ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और बहुत से विद्यार्थियों के मन में यही है कि पुलिस और मेडिकल वाला ही अभी तक हमने नहीं बनवाया है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर ही हमने बनवाकर जमा करवा दिए थे, तो क्या ज्वाइनिंग के टाइम पर हमें फिर से बनवाने पड़ेंगे? बिल्कुल बनवाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, कौन से नहीं बनवाने पड़ेंगे, उन सभी की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि एक बार रिजल्ट तो आने दो उसके बाद में देखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने वाले कैंडिडेट हैं कि हमें फिलहाल इनसे कोई मतलब ही नहीं है कि ज्वाइनिंग के टाइम हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिलहाल आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये जानकारी केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सीरियस है, ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ गया तो उसके बाद में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपने तैयार की थी। ये जो चेकलिस्ट है ये आप ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर आपकी एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी अगर आपके पाई जाती है तो वो आपको भारी पड़ सकती है। कैसे भारी पड़ेगी? देखो यहाँ पर एक तो आपको जो शैक्षणिक दस्तावेज है वो व्यक्तिगत दस्तावेज है, वो आपको ओरिजिनल चाहिए और उनकी 3 सेट की फोटोकॉपी वो चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10वीं की जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो आपका जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के लिए आपका अनिवार्य है। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको 10वीं की मार्कशीट है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल, ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद में अन्य योग्यताएं, यदि आपने 12वीं फॉरम में 12वीं ग्रेजुएशन और बीएसटीसी दिखाए हैं तो उनके सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर हमने आरएससीआईटी का डिप्लोमा जमा नहीं करवाया था, तो क्या हमें प्रमोशन हमारा होगा एलडीसी में या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। आप ज्वाइनिंग के टाइम आप आरएससीआईटी का जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, 10वीं की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल यहाँ पर चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। और अन्य योग्यताओं में 12वीं ग्रेजुएशन बीएसटीसी आपने जो भी दिखाया है वो लगा देना। और उसके साथ में अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपकी पहचान के लिए और पैन कार्ड आपका बैंक खाता खुलवाने के लिए आपका जो पैन कार्ड है वो भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण पत्र है, ये इस तरीके से आपको ये जमा करवाना होगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें श्रेणी और आरक्षण संबंधी जो दस्तावेज है वो भी आपको तैयार करनी है। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए है तो नियमों के अनुसार जो वैध अवधि का आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपने बनवाया था तो वो आपका यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। और अभी जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का कैंडिडेट का मेडिकल चल रहा है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ कोई स्लिप देते होंगे, तो वो स्लिप भी आपको यहाँ पर लगानी है। और अन्य श्रेणी जो आपकी भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, विधवा है, परित्यक्ता होने का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको तैयार रखना है। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको काम में आने वाला है। अब देखिए आगे है ज्वाइनिंग के लिए सबसे खास सर्टिफिकेट। 3 क्रूशियल सर्टिफिकेट है, वो कौन से हैं? तीनों दस्तावेज रिजल्ट आने के बाद में और ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपके बनवाए हुए होने चाहिए। जिसमें एक आपका मेडिकल वाला मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के द्वारा या पीएमओ के द्वारा ये जारी किया जाता है, स्वास्थ्य आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी है और ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो चल रहा है और जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उसमें अगर 6 महीने का डिफरेंस होता है तो आपको ये अभी नहीं बनवाना है, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने का डिफरेंस हो, भर्तियां काफी बार 2-2 3-3 साल तक चलती है, तो ये रिजल्ट आने के बाद में और ज्वाइनिंग से पहले बनवाना है। ठीक है, तो ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन ई मित्र से तुरंत आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी तो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जमा करवाई है और ये ओरिजिनल आपने अपने पास में रखा है, तो इसकी एक फोटोकॉपी है वो भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर जमा करवानी पड़ेगी। और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे कि हमने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर ही ये जो डॉक्यूमेंट्स है 6 महीने से ज्यादा पुराने वाले राजपत्रित अधिकारियों के ये जमा करवा दिए थे, तो क्या हमें फिर से बनवाने पड़ेंगे? देखो आपका सवाल है वो जायज है। मैं आपको बता दूं कि अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से बनवाने पड़ेंगे, है ना? लेकिन अगर 6 महीने से कम का टाइम लगता है तब आपके बनवाए हुए हैं उनकी फोटोकॉपी आपके पास में होगी, वो आप लगा देना। देखो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं वो संविधान वाला है, वचन संबंधी वाला है, धूम्रपान वाला है, उन सब की एक एक फोटोकॉपी का सेट आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो संबंधित विभाग में आपकी जैसे ज्वाइनिंग लगती है तो वो विभाग आपसे उन डॉक्यूमेंट्स की एक सेट की फोटोकॉपी मांग सकता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना जरूरी है। फिर अगला देखिए आपका शपथ पत्र जो एफिडेविट है, डिक्लेरेशन,
वो आपको बनवाना है। ज्वाइनिंग के समय 50 रुपए के और 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये घोषणाएं आपको देनी होती हैं। एक संतान संबंधी घोषणा है कि 1 जून 2002 के बाद में आपके 2 से अधिक संतान न होने का आपको शपथ पत्र देना है, और एक विवाह संबंधी यानी विवाह होने पर विवाह प्रमाण पत्र और दहेज न लेने का घोषणा पत्र आपको देना है, और धूम्रपान और गुटखा ये सेवा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन न करने का वचन आपको देना है, और शैक्षणिक योग्यता कि मेरे द्वारा की गई सभी डिग्रियां और जानकारियां हैं वो सत्य है, इसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये एक ही सवाल आ रहा है कि सर हमने संतान संबंधी, विवाह संबंधी और धूम्रपान गुटखा वाला ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जमा तो करवा दिए, अब हमें क्या फिर से बनवाने पड़ेंगे, है ना, दोबारा बनवाने पड़ेंगे क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो काम था ना, वो बोर्ड को ये बताना कि आप योग्य हैं, लेकिन ज्वाइनिंग का काम है विभाग को ये आश्वासन दिलाना, ये विश्वास दिलाना कि आप एक अनुशासित कर्मचारी रहेंगे, है ना। इसलिए 50 रुपए और या 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये 4-5 जो शपथ पत्र है वो आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद में बनवाना है, ताकि उनकी जो तारीख है वो भी आपकी नहीं रहे। जो दस्तावेज आपको नहीं बनवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो दस्तावेज आपको बनवाने हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए कौन से आपको दस्तावेज नहीं बनवाने हैं, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये कभी नहीं बदलती, ओरिजिनल रहती है आपकी, तो इनकी फोटोकॉपी चल जाएगी, ठीक है, ये आपको नहीं बनवाना है। मूल निवास है तो ये पुराना है तो पुराना चल जाएगा, नया आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए SC ST वालों के लिए तो वही रहेगा, कोई आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। और OBC और EWS के लिए यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय वो वैलिड था तो वो चल जाएगा, है ना। अब जैसे ज्वाइनिंग में लंबा टाइम लग जाता है तो उसके हिसाब से आपको बनवाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर आपका वैलिड था तो वो यहाँ पर आपका चल जाएगा। अब देखिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे, तो उनमें देखिए चरित्र आपने और जो शपथ पत्र आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय दिए थे वो बोर्ड के नाम से थे, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के समय वे आपके संबंधित विभाग जो आपने डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है उसके नाम से बनेंगे, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी अगर अपन बात करें तो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अक्सर क्या होती है, 6 महीने की होती है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग में 6 महीने से ज्यादा का अंतर है तो विभाग आपसे ताजा यानी कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो मांग सकता है। देखो शपथ पत्र ये सबसे जरूरी पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले जो शपथ पत्र है वो बोर्ड के पास जमा हो चुकी है, तो ज्वाइनिंग के समय आपको नए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनाने पड़ेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि अब आप एक अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद में आप कर्मचारी हो जाएंगे, इसलिए आप अभ्यर्थी नहीं है बल्कि आप कर्मचारी बनने जा रहे हैं। तो ये जो शपथ पत्र होंगे वो आपके विभाग जो नियुक्ति अधिकारी होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके नाम से आपको ये शपथ पत्र बनवाने हैं। पहले आपने जो शपथ पत्र बनवाए थे वो RSSB बोर्ड के नाम से बनवाए थे, अब जो नए शपथ पत्र बनेंगे वो नियुक्ति अधिकारी के नाम से बनेंगे, क्योंकि अब आप एक अभ्यर्थी न होकर आप कर्मचारी बनने जा रहे हैं। तो ज्वाइनिंग के समय 4 शपथ पत्रों की जरूरत पड़ेगी, भले ही आपने DV में वो दे दिए हो, ज्वाइनिंग पर विभाग आपसे ये फिर से मांगेगा फ्रेश, ठीक है। तो एक तो संतान संबंधी घोषणा कि आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो नहीं है, एक दहेज संबंधी घोषणा, ये विवाहित और अविवाहित दोनों को बनवाना है। विवाहित का तो ऐसा है कि उन्होंने दहेज वो नहीं लिया है, और अविवाहित का है कि वो भविष्य में दहेज ना लेंगे और ना देंगे। धूम्रपान या गुटखा का सेवन न करने का वचन है ये आपको बनवाना है, और संविधान के प्रति निष्ठा और जानकारी सत्य होने की जो शपथ है वो आपको लेनी है। देखो मैं आपको बता दूं कि विभाग क्या करता है, कई बार ये जो 4 शपथ पत्र है इनको अलग अलग ना बनवाकर एक भी बनवा सकता है, यानी एक संयुक्त शपथ पत्र है, कंबाइंड एफिडेविट है वो भी मांग लेता है। इसलिए ज्वाइनिंग ऑर्डर आने पर आपको अपने जिले का जो कलेक्ट्रेट है या जो विभाग का बाबू है उससे एक बार ये जरूर पूछ लेना है कि उन्हें अलग अलग स्टाम्प चाहिए या एक ही स्टाम्प पर सब चल जाएगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्टाम्प बनाओगे तो 200 से 250 रुपये आपके लगेंगे, और सबका अगर एक ही स्टाम्प पर चल जाएगा तो आपको 700-800 रुपये आपके यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं संतान संबंधी जो शपथ पत्र है उसका प्रारूप मैं आपको लेकर आया हूं कि किस तरीके से आपको बनाना है। इसमें विषय क्या लिखना है, 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतान न होने के संबंध में आपको ये शपथ पत्र वो दे रहे हैं। फिर आपको लिखना है मैं आपका नाम, पुत्र या पुत्री, श्री आपके पिता का नाम, निवासी आपका एड्रेस, शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरा चयन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती 2026 के अंतर्गत हुआ है। यह है कि दिनांक 1 जून 2002 को या उसके बाद मेरी जीवित संतानों की टोटल संख्या 2 से अधिक नहीं है, और यह है कि भविष्य में मैं इस नियम की पालना करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये प्रारूप है आपका संतान संबंधी शपथ पत्र का। दूसरा आपको विवाह और दहेज संबंधी जो शपथ पत्र है वो बनाना है, उसकी घोषणा करनी है। तो विवाह की स्थिति यानी कि आप विवाहित है या फिर अविवाहित है, और दहेज न लेने और न देने के संबंध में प्रारूप क्या है, मैं फिर आपका नाम शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि यदि मैं विवाहित यह कि मैं विवाहित हूं तो विवाहित पर टिक करना है, अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक करना है। फिर विवाहित होने पर पत्नी या पति का जो नाम है वो आपको लिखना है यहाँ पर। यह है कि मैंने अपने विवाह में न तो दहेज
लिया है और नहीं दिया है। अब न लिया है न दिया है का कारण इस तरीके से है, आजकल आपने देखा होगा कि लड़कियों की जो कमी है, तो लड़के हैं वो कुंवारे रह जाते हैं, तो लड़के आजकल क्या करते हैं, पहले पैसे देते हैं उसके बाद भी लड़की लेकर आते हैं, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो दहेज ही होता है। तो लड़कों को भी ये लिखना है कि हमने न तो दहेज लिया है और न दिया है, और लड़कियों को भी सेम यही लाइन लिखनी है। यह है कि मैं भविष्य में दहेज प्रथा का विरोध करूंगा और इसके लेन देन में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये आपको इसमें विवाह और दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है उसके बारे में है। फिर धूम्रपान और गुटखा सेवन न करने का वचन आपको बनवाना है कि नशामुक्त कार्यस्थल के संबंध में मैं आपका नाम शपथपूर्वक ये वचन देता हूं कि यह है कि मैं राजस्थान सरकार के अधीन, फिर आपको जो आपको विभाग अलॉटमेंट होता है उस विभाग का आपको नाम लिखना है, क्योंकि उस विभाग को आप ये देंगे तो उस विभाग का नाम, फिर मैं अपनी सेवा के दौरान कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी या गुटखा, तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। यदि मैं ऐसा करते हुए पाया जाता हूं तो विभाग मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। और फिर आपको निष्ठा और जानकारी सत्य होने का एक शपथ पत्र देना है, संविधान के प्रति निष्ठा और दस्तावेजों की सत्यता। मैं आपका नाम ये शपथ लेता हूं कि यदि वे भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय दिया गए सभी दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाए, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। आपने देखा होगा बाद में एसओजी डॉक्यूमेंट से खंगालती है तो उनमें पाया जाता है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है ना। तो ये लाइन उन्हीं के लिए लिखी हुई होती है, जिनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो नोटेरी जो है वो अनिवार्य है। हर एक शपथ पत्र की आपको नोटेरी करवानी है। नोटेरी जो है सभी स्टाम्प पेपर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होने चाहिए, तभी ये मान्य होंगे, वरना मान्य नहीं होंगे। और तारीख का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है, ये जो शपथ पत्र है वो ज्वाइनिंग ऑर्डर की तारीख के बाद के ही होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आप अभी बनवा कर रख लो, ज्वाइनिंग ऑर्डर की तारीख के बाद के ही आपको होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर देखिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो भी भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।